हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर मैं जीडी पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे छात्रों, 2022 हमसे विदा ले रहा है। बस 1 या 2 दिन में 2022 से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा और 2023 आपके स्वागत के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। प्यारे बच्चों, जब कोई साल का अंत होता है तो बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें वो अपने साथ छोड़ के जाता है। और जब कोई नया साल आता है, जब किसी नए साल का हम स्वागत करते हैं तो वो नया साल लेकर आता है बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे सपने और बहुत सारे अवसर। हाँ जी, ऐसे ही बहुत सारी संभावनाओं में, बहुत सारे अवसरों में एक महत्वपूर्ण अवसर है भारत सरकार के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान रेलवे में जॉब करना। आप जानते हैं कि टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आपके सपनों को पूरा करने के लिए सालों से, बरसों से प्रयास करता है और आपको सफलता तक पहुंचाता है। जब कोई नया साल आता है तो हम कुछ सपने देखते हैं, सपने जीवन में कुछ बनने के लिए, सपने कुछ पाने के लिए, सपने सफल होने के लिए। और उन सपनों की जो आधार है, उन सपनों का जो बेस है, वो शुरू होता है संभावनाओं के साथ। ऐसा ही एक सपना बहुत सारे भारतीय देखते हैं कि भारत सरकार के बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान रेलवे में नौकरी पाना, चाहे टेक्निकल जॉब पाना, चाहे नॉन टेक्निकल जॉब पाना। और अगर मैं संभावनाओं पे बात करूं कि क्या संभावनाएं हैं आज के समय पर रेलवे में नौकरी पाने के लिए, चाहे वो टेक्निकल छात्रों की हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल छात्रों की हो, तो बहुत ही अच्छी न्यूज निकल के आ रही है, ऑथेंटिक न्यूज है। बहुत सारी चीजें ऐसे ही यूट्यूब पे वायरल होती रहती हैं, लेकिन आज जिस चर्चा को मैं करने जा रहा हूं वो बहुत ही ऑथेंटिक है। हर चीज का प्रमाण है, पीडीएफ लेके आया हूं आपके लिए उस प्रमाण का। भारत सरकार रेलवे में अगर हम बात करें और विशेष रूप से अगर हम टेक्निकल छात्रों की बात करें, हालांकि जब मैं पोस्ट की एनालिसिस यहां करूंगा तो आप देखिएगा वहां नॉन टेक की भी बहुत सारी पोस्ट हैं। नॉन टेक के तो लाखों छात्र टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से और एप्लीकेशन के माध्यम से, पेड कोर्सेज के माध्यम से लगातार बरसों से लाभान्वित हो रहे हैं। और अब टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ने अपना एक नया डिवीजन स्पेशली फॉर इंजीनियर्स के लिए शुरू किया है, टारगेट ऑन इंजीनियर्स। टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर मैं अपनी टीम के साथ, मैं अपनी पूरी टीम के साथ उन बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाने का प्रयास कर रहा हूं जिन्होंने या तो बीटेक किया है, या तो डिप्लोमा किया है, या तो आईटीआई किया है। अभी हमारे यहां मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज संचालित हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के हम सभी प्रकार के कोर्सेज को रन करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो टारगेट ऑन इंजीनियर्स का यूट्यूब चैनल है, उस पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को बहुत सारी ऐसे स्टडी मटेरियल देते हैं जो पढ़ करके, जिसे जान करके, जिसे पढ़ करके वो किसी भी एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं नॉनटेक की जो पोस्ट है रेलवे में जो आने वाली हैं, एक्सपेक्टेड पोस्ट हैं, उन पर भी चर्चा करूंगा और जो टेक्निकल पोस्ट हैं उन पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा। उससे पहले मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के सभी छात्रों को कि आपने जो भी सपना देखा है 2023 में उसे हर कीमत पे आप हासिल कर लें। लेकिन सपनों को हासिल करने के लिए उनको पानी देना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। अब हम रेलवे की अगर बात करें, अब अगर हम जॉब की बात करें, तो इस जॉब को, इस नोटिफिकेशन को जो मैंने बनाया है कि 2023 में रेलवे में बम्पर वैकेंसी, और स्पेशली हमने 2 पोस्ट को हाईलाइट किया है, आरआरबी जेई और एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट, और रेलवे में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट को हमने हाईलाइट किया है। अगर हम इन दोनों की स्पेशली बात करें तो इनका आधार क्या है? इनका आधार क्या है? राज्यसभा में, राज्यसभा के सांसद हैं जयंत चौधरी जी। जयंत चौधरी जी ने एक प्रश्न पूछा राज्यसभा में, क्वेश्चन आंसर सेशन में उन्होंने भारत सरकार में रेलवे डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा कि आपके यहां टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी खाली हैं। जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा और जो आंसर भारत सरकार ने, रेलवे ने दिया है, उसका पीडीएफ में लेके आया हूं। तो
आदरणीय जयंत चौधरी जी ने जो प्रश्न पूछा कि कितनी सीट्स खाली हैं, कितनी वैकेंसीज खाली हैं किस डिपार्टमेंट में रेलवे में, रेलवे ने उसका रिप्लाई किया है। और रिप्लाई जो रेलवे ने किया है वो बड़ा आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक तो है लेकिन बड़ा सुखद भी है। सुखद इसलिए है कि उस रिप्लाई से, उस पीडीएफ में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखाई गई हैं, जो पीडीएफ में आपके सम्मुख अभी ले आने वाला हूं, वहां से 2023 में बम्पर वैकेंसीज आने की खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि 2023 आपके लिए रेलवे में नौकरी करने का एक बढ़िया सा सपना पूरा करने जा रहा है। अब बिना देर किए हुए मैं उस पीडीएफ पे आपको ले चलता हूं कि कितनी वैकेंसीज खाली हैं। ये जान करके आप एकदम बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देखते हैं जरा, ये है, देखिए, पूरे प्रमाण के साथ, पूरे पीडीएफ के साथ मैं आया हूं। ऐसा नहीं कि मैं किसी बात को आधारहीन तरह से कह रहा हूं। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य बच्चों सिर्फ इतना है कि आजकल जब वैकेंसी आ जाती है तब एग्जाम को प्रिपेयर करने का आपको मौका नहीं मिलता है। आप थोड़ा पहले से अवेयर रहें, आप कोचिंग करें, सेल्फ स्टडी करें, बुक से पढ़ें, लेकिन आपके अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी कब आपको मिलने वाली है। मेरे वीडियो से शायद आपको ये अवेयरनेस मिल जाएगी कि रेलवे में एक अच्छी खासी वैकेंसी आपके लिए आने वाली है। क्योंकि रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों को या रेलवे में नौकरी पाने वाले, सपना देखने वाले छात्रों को यह बहुत अच्छे तरह से मालूम होगा कि रेलवे में मुख्य रूप से अगर देखा जाए टेक्निकल छात्रों के लिए तो 3 मौके होते हैं, 3 अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एक अपॉर्चुनिटी यह है कि रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनने की अपॉर्चुनिटी है, उसमें डिप्लोमा के बच्चे और बीटेक के बच्चे दोनों फॉर्म भर सकते हैं। एक है असिस्टेंट लोको पायलट की अपॉर्चुनिटी है, जिसमें डिप्लोमा, बीटेक और आईटीआई के बच्चे तीनों फॉर्म भर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी होती है सीनियर सेक्शन इंजीनियर की, सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिर्फ बीटेक के बच्चे अलाउड हैं। एक अपॉर्चुनिटी अभी और होती है जो सीट्स आईएएस के थ्रू, ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू भरी जाती थी, अब उनका एग्जाम आईआरएमएस के थ्रू होगा, वो बीटेक के बच्चे भर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आईआरएमएस को या आईएएस को साइड कर दूं तो 3 अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी हैं आपके सामने, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट लोको पायलट। आपको मैं बता दूं कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी 2015 के बाद नहीं आई है, 7 साल हो गए हैं। बीच में इनका प्लान था कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का सीट ही खत्म कर देंगे, पोस्ट ही खत्म कर देंगे, लेकिन अभी सुनने को आ रहा है कि ऐसा नहीं है, एसएससी की वैकेंसी फिर से रिक्रूट होगी। जूनियर इंजीनियर की इंपॉर्टेंट वैकेंसी 2019 में आई थी, 19 के बाद अभी तक कोई नई वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की रेलवे में नहीं आई है। लोको पायलट की वैकेंसी भी 2019 में आई थी, तब से लोको की भी कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो ये प्रबल संभावनाएं हैं कि अब ये 4 साल पूरा हो रहा है और 2023 में वैकेंसीज आने की पूरी संभावनाएं हैं। जब ये वैकेंसीज आ जाएंगी, कब तक वैकेंसी आ सकती है, कितना समय लगता है प्रिपरेशन में, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, इन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं जरा उस नंबर को दिखा दूं कितनी वैकेंसी खाली है, जिसको देख करके आप सरप्राइज हो जाएंगे। बहुत सारे छात्र जुड़ चुके हैं, सर एमबी खत्म होने वाला है, जल्दी से बताइए। पूरा जय हो गुरुजी। नहीं, आर्ट वाले भी भर सकते हैं, नहीं इस पर टेक्निकल वाले भर सकते हैं, लेकिन आर्ट वालों के लिए भी वैकेंसी है। सर आपका मोटिवेशन बहुत अच्छा है सर, थैंक यू गोविंद। राहुल गौतम, मैं भी आईटीआई पास हूं, बिल्कुल आईटीआई पास है तो आप असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी और टेक्नीशियन की नौकरी आपने रखी हुई है। हाँ जी, कमेंट पर ध्यान दे दिया मैंने, बिल्कुल कमेंट पर ध्यान दिया। एक बार सब लोग कमेंट करके जरा बता दे कितने लोग लाइव हैं, तो मुझे और ऊर्जा मिल पाएगी और मेरी ऊर्जा आप तक पहुंच रही कि नहीं मैं भी जान पाऊंगा। जैसे जोश जग जाता है आपके आने के बाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, एसएससी जेई का भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होता है। सर टेक्निकल की क्लासेस हिंदी में चलवाइए, बिल्कुल चलवाएंगे हिंदी में, बाईलिंगुअल भी चलेगा, हिंदी में भी चलेगा, इंग्लिश में भी चलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आइए जरा हम उन वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, राज्यसभा अनसेटल्ड क्वेश्चंस 2052 क्वेश्चन नंबर होता है। आंसर ऑन 23 दिसंबर 2022 को उसका आंसर दिया गया है। वैकेंसीज अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ रेलवे, रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कितनी वैकेंसीज है, ये उनका क्वेश्चन था। जयंत चौधरी जी का, श्री जयंत चौधरी जी का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2052 है। और क्वेश्चन क्या है,
विल द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बी प्लीज टू स्टेट, क्या रेलवे मिनिस्ट्री ये बताने का कष्ट करेगी? ये सारी चीजें, 3 क्वेश्चन है उनके, कितनी वैकेंसीज है, कितने अप्रेंटिस की वैकेंसीज है, तमाम सारी चीजें उन्होंने पूछी थी। उसका रिप्लाई आया है। एएलपी में बीटेक वाला भी भर सकता है, डिप्लोमा वाला भी भर सकता है और आईटीआई वाला भी भर सकता है बेटा। पवन, रिप्लाई जो आया है और रिप्लाई में जो वैकेंसीज दिखाई गई हैं दूसरे पेज में, आप जरा अगर इनको देखने का कष्ट करें तो मैं अभी एक काम करता हूं, बाकी सब मैं छोड़ दे रहा हूं। नॉनटेक का अकाउंट सेक्शन में भी वैकेंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, मैकेनिकल, सिविल, मेडिकल, पर्सनल सिक्योरिटी, सिग्नल सिस्टम, स्टोर, मिसलेनियस, हर जगह वैकेंसी है, लेकिन मैं बाकी सब छोड़ दे रहा हूं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की अगर बात करूं तो टेक्निकल के मैकेनिकल में देखिए, मैकेनिकल वाले बच्चों आपके लिए 64,000 से अधिक वैकेंसी है। 64,000 से अधिक वैकेंसी है जेई, सीनियर सेक्शन इंजीनियर और एलपी को मिला के देखा जाए तो मोर देन 64,000 सीट्स आर वैकेंट इन इंडियन रेलवे, और ये सीट्स भरी जाएंगी 2023 में। इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो 38,000 से अधिक वैकेंसी, 38,000 से अधिक वैकेंसी है, 38,000 से अधिक वैकेंसी है। छपरा की धरती से प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। सर एलपी में टेक्नीशियन का सब्जेक्ट आईटीआई को पढ़ना रहता है ब्रांच वाइज। जब आप वैकेंसी आ जाएगी, जो भी पैटर्न होगा, टारगेट विद्यालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, टारगेट इंजीनियर्स की पूरी टीम आपको पढ़ाने के लिए उपलब्ध रहेगी। कुछ भी पैटर्न हो, वैसे तो एएलपी में 2 एग्जाम्स होते हैं, एक नॉनटेक का होता है, दूसरा आपका फिटर और इस इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड वाइज होता है। कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, सब आराम से किया जा सकता है, बस समय मिल जाए। बस बुक बताएं सर, कोई बुक फॉलो नहीं करना है, कोई बुक फॉलो करके आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, अच्छी खासी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मैं न्यू स्टूडेंट हूं सर, आप से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जूनियर एनटीआर, छपरा की धरती से प्रणाम। ओके, थैंक यू। आइए बात करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 64,000 से अधिक वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 38,000 से अधिक वैकेंसी है। और सिविल की बात करिए, सिविल की अगर आप बात करेंगे तो सिविल में 87,000 से अधिक वैकेंसी है। अगर ये टोटल आप जोड़ लीजिए तो लगभग 1,90,000 से अधिक वैकेंसी खाली है बच्चों। रेलवे में जयंत चौधरी जी के क्वेश्चन पे रेलवे मिनिस्ट्री का ये आंसर है, आप देख लीजिए कि 1,90,000 से अधिक वैकेंसी खाली है। अगर सिर्फ हम टेक्निकल की बात करें तो नॉनटेक की सीट को छोड़ दिया जाए, नॉनटेक में देखिए अकाउंट्स में 12,455 वैकेंसी खाली है, एडमिनिस्ट्रेशन में 4,227 वैकेंसी खाली है, सिक्योरिटी में 9,068 वैकेंसी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 14,815 वैकेंसी, स्टोर में 8,841 वैकेंसी, 62,264 वैकेंसी, मिसलेनियस 578 वैकेंसी। लाखों लाख वैकेंसीज खाली हैं, लाखों लाख वैकेंसीज खाली हैं, और इन सभी वैकेंसीज को भरने का मौका 2023 में ही है। तो 2023 में ये वैकेंसीज भरी जाएंगी बच्चों। अगर केवल टेक्निकल की मैं बात करूं तो मोर देन 1,90,000 वैकेंसी तो केवल टेक्निकल की है। तो 2023 को सफलताओं का साल बनाइए, 2023 को परिश्रम का साल बनाइए, 2023 में रेलवे में नौकरी पाकर के अपने और अपने मां बाप के सपनों को पूरा करने का साल बनाइए। अब प्रश्न यह उठता है कि सर करना क्या है? कोई बैच ज्वाइन कर ले सर, पढ़ाई शुरू कर दे सर, कोई किताब खरीद ले सर। सबसे पहली चीज जो करनी है वो ये करनी है कि आपको अपना मूड, अपना माइंड का जो फ्रेम है उसे सेट करना है। आपको प्रिपरेशन मोड में आना है। आपको इस बात को समझना है कि अगर हम प्रिपरेशन की शुरुआत पहले नहीं करेंगे तो बाद में प्रिपरेशन करके कुछ नहीं होने वाला। आजकल एक चलन हो गया है गवर्नमेंट का, आप देखिए एग्जाम्स जब भी नोटिफिकेशन आता है 3 महीने के अंदर एग्जाम हो जाते हैं, और कोई भारत का ऐसा एग्जाम नहीं है आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में कि 3 महीने में आप उसको कॉम्पिटिट कर सके, निकाल सकें। जो मुझे सुनने में आ रहा, जो मुझे सूचनाएं आ रही हैं पिछले 2012 से, पिछले 10 सालों से मैं इस फील्ड में हूं, पढ़ा रहा हूं टेक्निकल के बच्चों को। मेरे पढ़ाए हजारों छात्र आज भारत सरकार के लगभग सारे उपक्रमों में काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जो मुझे सूचना मिल रही है
जो मुझे सूचना मिल रही है, ये वैकेंसीज आने की संभावना फरवरी मार्च तक है और उसके बाद इसका एग्जाम होगा। लेकिन अगर आप फरवरी मार्च से तैयारी शुरू करेंगे तो कभी आप एग्जाम निकाल नहीं पाएंगे। तो प्रिपरेशन का समय आ चुका है। अगले 6 महीने का समय निकाल करके खूब मेहनत करके पढ़िए। अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, आईटीआई किया है, प्राइवेट नौकरी अगर आप कर भी रहे हैं, नौकरी करते रहिए, नौकरी छोड़ के आने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपनी पढ़ाई को प्रारंभ कर दीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना थी जो नए साल में आपका करियर बना सकती है। बच्चों, आपके कमेंट्स एक बार मैं फिर से ले लेता हूं। सिविल में आईटीआई वाले स्टूडेंट डाल सकते हैं? नहीं। एएलपी का बता दो सर। एएलपी की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है बेटा। क्या रियल न्यूज है? हाँ जी, 100% रियल न्यूज है। नोटिफिकेशन आपके सामने है, पीडीएफ आपके सामने है। बीएससी एमएससी के लिए सर मेरी पीएच कैंडिडेट एएलपी में क्या कर सकते हैं? सर बिल्कुल जैसे आप अप्लाई करते हो अदर एग्जाम्स में, एएलपी में भी कर सकते हो। रेलवे जेई की कितनी सीट्स आएगी? हाँ, अब मैं वही बात करने वाला हूं कि आप सोचिए, अगर ये 1,90,000 वैकेंसीज अगर खाली हैं, लगभग 2 लाख वैकेंसीज खाली हैं, वैसे तो 50% वैकेंसी अनाउंस करना चाहिए। अमूमन ऐसा होता है कि जितनी वैकेंसीज खाली होती हैं 40 से 50% वैकेंसी गवर्नमेंट अनाउंस करती है। लेकिन आप सोचो कि ना करें 50% ना करें, अगर सिर्फ और सिर्फ 20% वैकेंसी भी आ गई तो 40,000 वैकेंसी आ जाएगी। 10% भी आ गई तो 20,000 वैकेंसी आ जाएगी। और 10% से 20% से कम तो ये वैकेंसी देंगे ही नहीं। तो आप देखिएगा 2023 में रेलवे में धमाका होने वाला है। अब आप उस धमाके के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो छात्रों, आज ये विशेष सूचना लेकर के मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ था। 2022 आपसे विदा ले रहा है, 2023 आपके स्वागत में खड़ा हुआ है 2 दिनों बाद। 2023 में जितनी भी संभावनाएं हैं उनको अवसरों में कन्वर्ट करिए। सभी संभावनाओं को, सभी अवसरों को सफलता में कन्वर्ट करिए, सक्सेस में कन्वर्ट करिए। जो भी सपना आपने देखा है, आपके मां बाप ने देखा है, उन्हें पूरा करने के लिए जान लगा दीजिए। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की पूरी टीम, टारगेट ऑन इंजीनियर्स की पूरी टीम आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके आपको सब सहायता करती हुई आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं तो आपसे बातचीत होगी। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं नए साल के लिए। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।